अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मस्जिद दाई अंगा, ये वही दाया हैं जो कि शाहजहाँ की दाया इनको कहा जाता है। असल में इनका नाम जो था वो ज़ेबुन्नसा था और तारीख़ में दो ज़ेबुन्नसा ऐसी थी जो बहुत मशहूर हुई। एक ज़ेबुन्नसा औरंगज़ेब आलमगीर उसकी बेटी थी जो कि शायरा थी और शेर कहा करती थी, और दूसरी जो ज़ेबुन्नसा ये दाई अंगा के तौर पर मशहूर हुई। ज़ेबुन्नसा इनका जो खामन थे उनका नाम मुराद खान था और ये दौरे जहांगीर उस वक़्त राजस्थान के इलाके में वहाँ पर मजिस्ट्रेट थे। नाज़रीन, ज़ेबुन्नसा इसके बड़े बेटे का नाम राशिद खान था और ये वही राशिद खान है जो कि एक माहिर तीर अंदाज़ था और इसको दारा शिकू की हिफाजत के लिए मामूर किया गया था और इसकी जो वफ़ात थी वो दारा शिकू की हिफाजत करते हुए हुई थी। दारा शिकू जो कि तारीख़ में किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है, ये औरंगज़ेब आलमगीर उसका बड़ा भाई था और औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने बाप के ख़िलाफ़ जाते हुए ना सिर्फ अपने बाप को कैद करवाया था बल्कि उसने जो अपने भाई थे उनको भी कत्ल करवा दिया था। नाज़रीन, ये तो ज़ेबुन्नसा का एक बैकग्राउंड था। अब अभी आपको बताते हैं कि इनको इतनी शोहरत कैसे मिली और ये जो मस्जिद है कब और इसको कैसे तामीर किया गया, इसको तामीर किसने करवाया था। तो नाज़रीन, ज़ेबुन्नसा जिसको दाई अंगा भी कहा जाता है, ये शाहजहाँ की दाया थी। नाज़रीन, ये मस्जिद जो है ये जदीदियत और कदीमियत इन दोनों का एक हसीन इम्तज़ाज है। इस मस्जिद को बने तकरीबन 400 साल का अरसा होने वाला है, लेकिन इस पर किया गया जो इसका सामने फ्रेस्को वर्क है वो भी आज कदीमियत से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन जदीदियत के को लेकर इस मस्जिद पर क्योंकि रेनोवेशन की गई तो फिर इसमें जदीदियत के जो आसार हैं वो भी दिखाई देते हैं। और इस मस्जिद को शाहजहाँ ने 1635 में तामीर करवाया था और ये जो मस्जिद है लाहौर की कदीम तरीन मसाजिद में इस मस्जिद का शुमार होता है। जब शाहजहाँ हज पर जाने लगा तो उस वक़्त उसने अपनी जो उसकी दाया थी यानी ज़ेबुन्नसा उनसे पूछा कि उनकी कोई ख्वाहिश हो तो वो बताएं। तो जिस पर दाई अंगा या ज़ेबुन्नसा उसने कहा कि मेरे नाम की यहाँ पर एक मस्जिद बनवा दें। तो चनाचे 1635 में इस मस्जिद को दाई अंगा की फरमाइश के तौर पर दाई अंगा के फरमाइश पर इस मस्जिद को शाहजहाँ ने तामीर करवाया था। तो नाज़रीन, अभी आपको इस मस्जिद के अंदर लेकर चलते हैं और इस मस्जिद की जो कदीमियत है उसकी जो झलक है वो आपको दिखलाते हैं और साथ ही साथ इस मस्जिद की जो जदीदियत है, जो रेनोवेशन के बाद यहाँ पर जो काम किया गया वो भी आपको दिखाते हैं। जामिया मस्जिद दाई अंगा, मैं ज़रा बाहर से आपको इसका व्यू करवाता चलूँ और इसका जो कदीम संग बुनियाद है वो 1045 हिजरी और जो इसका ईस्वी सन है वो 1635 है, वो लिखा हुआ भी है। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मस्जिद जो है ये जदीदियत और कदीमियत इन दोनों का एक हसीन इम्तज़ाज है। इसकी जदीदियत की बात की जाए तो ये जो टाइल लगी हुई है ये ज़माना जदीद जब इसको रेनोवेट किया गया उस वक़्त की लगी है और ये इसी वजह से इसको जदीदियत का और कदीमियत का इम्तज़ाज भी कहा जाता है। आपको कदीमियत जो कि फ्रेस्को वर्क जो मुग़लों का टाइम का हुआ है वो भी आपको दिखाते हैं, लेकिन ज़रा इस मस्जिद का जो बाहर से दरवाज़ा है इसकी लुक देखें और इसके साथ ही ये जो रेलवे स्टेशन है मुगलपुरा रेलवे स्टेशन वो इसके साथ है। यहाँ पर शायद हो सकता है कि एक इंजन चलने की आवाज़ भी आए कभी। तो इस मस्जिद के अभी अंदर चलते हैं और अंदर आपको चलकर यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर ये एक वो हौज़ बना हुआ है जो उस वक़्त यहाँ पर वज़ू करने के लिए इस्तेमाल होता था और इस हौज़ के बीच एक फव्वारा उस वक़्त का बना हुआ है। अभी इसमें यहाँ पर ये एक इसकी मस्जिद की जो खूबसूरती है उसमें इजाफ़ा करता है, जबकि जो इसका वज़ू का सिस्टम है वो नल सिस्टम जो कि अब ज़माना जदीद है इसलिए वो नल सिस्टम यहाँ पर लगा दिया गया और यहाँ पर जो नमाज़ी हज़रात हैं वो टूटियों के ज़रिए वज़ू करते हैं और फिर अपनी इबादत के लिए इस मस्जिद में आते हैं। तो यहाँ पर बैठकर पुराने वक्तों में यहाँ पर वो वज़ू किया जाता था। तो ये तब ये जो हौज़ है यहाँ पर बना हुआ है। आगे चलते हैं, मज़ीद आगे चलकर आपको इस मस्जिद पर जो फ्रेस्को वर्क है
खूबसूरत नक्शो नगार हैं वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो फ्रेस्को वर्क है वो पुराना है, जो इसको जदीदियत से मुनफरिद बनाता है, यानी कदीमियत में लेकर जाता है। तो ये है जी फ्रेस्को वर्क इस मस्जिद का, देखें जो किया गया है। इसके अलावा जो इसको जदीद ज़माने से करीब लेकर आता है वो ये चीज़ है, ये जो टाइल लगी हुई हैं ये इसको जदीदियत, और ये जो चीज़ है ये कदीमियत। तो इसीलिए ये जदीदियत और कदीमियत का ये जो एक हसीन इम्तज़ाज है वो यहाँ पर देखने को इस मस्जिद में मिला है। तो बाकी माशाल्लाह इस मस्जिद का जो 3 गुंबद हैं, और 3 गुंबद के अलावा बाकी इसके जो 2 बुलंद वाला दोनों साइडों पे मीनार भी इस मस्जिद के, और ये एक मुगलों के दौर की जो अक्कासी करती है यहाँ पर मस्जिद। ये देखिए जी नाज़रीन, इस वक्त मैं इस मस्जिद का जो सहन है वहाँ पर खड़ा हूँ। नाज़रीन, जब सिखों का दौर आया तो उस वक़्त इस मस्जिद को बंद कर दिया गया, मुसलमानों के लिए इबादत के लिए बंद कर दिया गया था। तो यहाँ पर जो गन पाउडर था उसका स्टॉक या जो उसका ज़ख़ीरा था जो सिख उस वक्त यूज़ करते थे, उस मस्जिद को इसके अंदर स्टोर किया गया था। इसलिए इस मस्जिद को गन पाउडर वाली मस्जिद भी कहा जाता है, मस्जिद दाई अंगा भी कहा जाता है। 1849 में अंग्रेज़ों के लाहौर पर कब्ज़े के बाद इस मस्जिद को हेनरी कॉप ऑडिटर ऑफ लाहौर उसकी जो नज़दीक रिहाइश गाह थी उसके लिए भी इस मस्जिद को इस्तेमाल किया गया। लेकिन उसने फिर बाद में इस मस्जिद को 12,000 रुपयों के एवज़ पंजाब एंड दिल्ली कंपनी को ये उसने मस्जिद को बेच दिया था। तो फिर 1930 में जब लॉर्ड कर्ज़न ने इस मस्जिद की अहमियत को जानते हुए देखा तो उसने फिर ये मस्जिद जो थी ये मुसलमानों के हवाले की थी। नाज़रीन, ज़रा आपको इस मस्जिद को अंदर से इस मस्जिद का जो व्यू है वो भी आपको दिखा दें। दरवाज़ा ओपन किया है अभी, तो माशाल्लाह ये मस्जिद जो है अंदरूनी तौर पर जो इसकी जो टाइल्स हैं वो यहाँ पर जो ज़माना जदीद जैसे मैंने पहले भी बताया उसकी अक्कासी करती हैं। और बाहर की जो दीवार है और इसके अंदर कुछ जो जगह हैं वहाँ पर ज़माना कदीमियत जो फ्रेस्को वर्क था वो यहाँ पर मौजूद है, जो कि ये देख सकते हैं आप, ये फ्रेस्को वर्क है और नीचे ये टाइल जो हैं वो लगी हुई हैं। बाकी आपको इस मस्जिद के जो गुंबद हैं वो ज़रा सा आपको दिखला दें। ये देखें जी, ये मस्जिद का जो गुंबद है माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, इसको रेनोवेट यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने शायद किया है। नाज़रीन, ज़रा इस साइड से भी देखें वही फ्रेस्को वर्क, और यहाँ से इस मस्जिद के जो गुंबद है वो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। और बहुत प्यारी माशाल्लाह मस्जिद है, इसकी जो देखभाल है अभी यहाँ पर जो इसकी रेनोवेशन का जो मज़ीद काम है जारी है, तो अभी वो भी आपको दिखाते हैं, उनसे भी आपको मिलवाते हैं। तो यहाँ पर ये जो बना हुआ है हौज़, इस हौज़ में मछलियाँ छोड़ी गई हैं, लेकिन मैं जब उनके करीब जाता हूँ तो वो डर के नहीं हमारे नीचे छुप जाती हैं पानी में। तो बाकी ये देखेंगे, ये हौज़ भी इस मस्जिद की खूबसूरती में एक इजाफ़ा करता है।